राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे और प्रॉफिट कर रहे होंगे। मैं विशाल है अपने YouTube चैनल वी एंड वी हयान में स्वागत करता हूँ। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर दिए गए लेवल मेरी पर्सनल रिसर्च के आधार पर है। मैं सेवी रजिस्ट्रेड नहीं हूँ। कृपया ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें या बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। मैं और मेरा चैनल आपके किसी भी लॉस के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हाँ तो भाई लोग, आप देख रहे हैं ना वी एन वी ट्रेड, है ना, जो आपको एक दिन पहले स्टॉक में ट्रेडिंग की लेवल देता है। चलो आज का परफॉर्मेंस चेंज करते हैं पीएफसी, जो कल दिया था, है ना। डेली देते हैं वैसे, एक ही ट्रेड पर हम वही ट्रेड देते हैं। 200 रुपए का स्टॉक है तो अपन 2 रुपए प्रतिदिन का टारगेट है। 2 ट्रेड देने पर 4 रुपए लगभग 2 ट्रेड मिलते हैं आपको, ठीक है ना। चलिए, क्या सिनेरियो, रेड कैंडल पहले ही बनी, कितनी रेड कैंडल, तो क्या हुआ कि अब यहाँ पर अपन को एक सेल बनना है ना, समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने सेल लिया 225-50 की समथिंग। कहाँ यहाँ पर आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई। अपन ऐसा नहीं गया, क्यों नहीं गया, अपने यहाँ पर लिया था 225 रुपये 50 पैसे। ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो हम बता दें। दो रीजन से नहीं हुआ। पहला पहला इसके ऊपर जो एक सपोर्ट थी, बता दे रहे हम, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, इसको ब्रेक नहीं किया। दूसरा, यहाँ अपना अगर पॉन्ड लगाते तो 1 रुपए लेते अपन, 225-50 पैसे बाई किया था तो 226 रुपए जाना चाहिए था, तो 226 रुपए 50 पैसे नहीं गया। समझ रहे ना, एक पॉइंट तो होता है ऐसा लगा, तो अब ऐसा भी नहीं हुआ। तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे आते हुए अपना टारगेट पे बुक किया 223 रुपए 50 पैसे। देखो यहाँ पर अपने 223.60 है, अपन ने यहाँ एग्जिट किया, 2 रुपए यहाँ एंट्री मिली, है ना। फिर देखो सेकंड एंट्री कहाँ मिली। अब देखो यहीं रहा नीचे, मार्केट गया नहीं गया नहीं, फिर इसने यहाँ कंफर्मेशन दी। कैसे कंफर्मेशन, अपन बता देते हैं, डे ट्रेन टूल या प्राइस एंड टूल की मदद से अपन इसको बना देते हैं। कैसे बनाते हैं हर बार बताते हैं, फिर भी बता दे रहे। चलो, आपको ट्रेड कैसे लेना है उसका समझ में आ जाता है। देखो यहाँ इस रेड लाइन पे रखा और एक ग्रीन लाइन पे रखा, हो गई आदि, हाँ यहाँ तक। और फिर इसको लिया, फिर यहाँ पर रखा इसके बीच पे, फिर ऊपर रख दे हरी लाइन ग्रीन लाइन पे, हो गया। अब देखो क्या लग रहा है, यहाँ पर मार्केट आई नीचे लेकिन फिर ऊपर हो गई, तो अपन को यहाँ बाई करना, ऐसा यहाँ लगाना था। तो अपन ने बाई की 223 रुपए 50 समथिंग, वही नहीं 223.60 लिखा है यहाँ पर, अपन ने 223 रुपए 50 पर बाई की और टारगेट 225 रुपए, यानी इस लाइन पर जो दिख रही थी ना, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही थी ना, तो अपन ने यहीं तक का टारगेट बुक किया। मार्केट गई 225 रुपए 25 पैसे, ने 225 से बुक किया, यानी 1.5 रुपए अपन यहाँ पर भी बुक कर लिया। देखो टोटल पॉइंट के रूप 3.5 यानी 3.5 रुपए आपको मिले। 250 क्वांटिटी लेनी होती है इंटू 3.5, कितना होगा मुझे, 875 रुपए। अपन ने छोटे से स्टॉक में ट्रेड करके 850 रुपए 75 रुपए भी जनरेट कर लिए, है ना। छोटा सा स्टॉक है, आप समझ लो कितने से क्या होता है, इतने से क्या होता है। अपन ने छोटे से ट्रेड करके ही अपन ने एक जनरेट कैसे, आपको बता दें, अपन जो कंटिन्यू दे रहे हैं 4 दिन से, उसका प्रॉफिट देखो आप। 10 जुलाई को हुआ, 10 में 250 क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी लेनी है, बताया था हमने, 2,750 रुपए। फिर 11 जुलाई को प्रॉफिट हुआ 1,375 रुपए, 12 जुलाई को प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए, 13 जुलाई को प्रॉफिट हुआ 1,500 रुपए, और आज 14 जुलाई जो आज प्रॉफिट हुआ 875 रुपए। अगर हम देखे जाए 5 दिनों में टोटल कैपिटल कितनी गेन की अपने, 7500 रुपए, है ना। अपन ने 7500 रुपए एक छोटे से स्टॉक में कंसंट्रेट करके जनरेट कर लिए अपने पैसे। छोटे जिनका जो ऑप्शन नहीं कर पा रहे हो ना, उनको दिक्कत हो रही हो, या जो जो नए हैं बिगिनर हैं, तो आप छोटे से ट्रेड स्टॉक पर ट्रेड करो पहले, है ना। लेवल पर ट्रेड करो, जिनको दिक्कत आती है लेवल पर ट्रेड करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, हाँ, और आप लेवल पर ट्रेड करने का अभ्यास हो जाएगा और आराम से पैसे जनरेट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, हमने बता ही दिया कितना हो गया, 5 दिनों में 7,500। डेली हम आपको बताते रहते, ऐड कर देंगे और आपको परफॉर्मेंस भी चेक कराते रहेंगे। चलिए इसको मतलब करते, इसका हम बता देते हैं। इसके अलावा हमने कुछ और स्टॉक जो दिए थे वो भी हम बता दे रहे हैं, जैसे कैनरा बैंक हुआ, है ना,
HDFC बैंक हुआ, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस हुआ, एल एन डी हाउस फाइनेंस हुआ। हाँ, चलो हम भी बता देते हैं। इससे क्या होता है, आपको पता रहेगा कि कौन से स्टॉक में क्या हुआ है। पहले चोलामंडलम फाइनेंस देख लेते, जे दिया था, देखो कितने लेवल अपने सटीक बार करते जी, कंटिन्यू देते हैं, है ना, जो हम बता रहे हैं, जो हम डेली देते हैं, एक ही वहाँ पे देखो यहाँ पर क्या था, सेलिंग, इस रेंज में सेलिंग था। 1171 से 1168 के बीच सेलिंग कर सकते थे, आराम से सेल किया, टारगेट यहाँ तक का, पहला टारगेट 60, फिर यहाँ पर 1154 यहाँ तक अपन ने बुक कर लिया, फिर एक एंट्री बनी यहाँ से, और फिर अपन ने पहला टारगेट 60, 61 और 64। आपको डेली प्रॉफिट होते हैं, जो बड़े स्टॉक हैं आराम से मिल जाएंगे। HDFC देख लो आप, HDFC बैंक कितना परफेक्ट वर्क करता है हमारे लेवल, तो HDFC जो लेते हैं उनको पता है 46 पे सेल हुआ यहाँ तक, फिर यहाँ से मुठी मार्केट बाई करते, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से आई। आप दिन के 2 ट्रेड लो, जरूरी नहीं है आप 4 ट्रेड ले रहे हो। अब यहाँ पता है यहाँ सेलिंग जो रहती है, यहाँ से यहाँ मिल गई, फिर ऊपर गई, तो यहाँ तो पता है ना यहाँ से गिरी है मार्केट, तो यहाँ से एक मौका मिल जाएगा, 2 ट्रेड तो आपको डेली मिलेंगे, है ना। चलिए अब हम दो तो जो हो गए ना, अब बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंस सेक्टर थे, अब बैंकिंग सेक्टर से देखते हैं। जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा जो वाला फ्रेंड सर्विस वाला, देखो आप कितना शानदार बढ़ किया, 221 पे सेल किया और सीधा मार्केट कहाँ पहुंचा, 314 के लेवल को टच किया अपने, सीधे एक ही ट्रेड मिला लेकिन अच्छा मिला, 221 321 से बाय सेल किया था और 314 तक गया मार्केट, है ना, बिल्कुल जी फिनिश, ठीक है। अब दूसरे बंधन बैंक जो देखो कितना अच्छा वर्क किया, इसने 2 साइड मूव दिए अच्छे अच्छे, यहाँ पर बाकी 219 पे सेल किया, 214 टारगेट बुक किया, यानी 200, हाँ 214 रुपये 50 पैसे बुक किया था टारगेट, है ना, यहाँ पे बुक किया। फिर यहाँ से 215 16 पे बाई किया था, 16 बाई किया था अपना 219 का टारगेट, 3 पॉइंट यहाँ पे जे भी अपना टारगेट अच्छा सा गया, है ना। और कैनरा बैंक देखो कितना बेहतरीन, 2 टारगेट अचीव किए इसने, तो यहाँ से सेल किया 226 रुपए सेल किया, यहाँ पर पहले 223 रुपए, यहाँ 3 बुकट यहाँ की, फिर यहाँ पर बाई की, फिर यहाँ पर 226 रुपए 50 पैसे, यहाँ पे 3 रुपए, यहाँ पर 3 रुपए, यहाँ पर 6 रुपए कैनरा बैंक में भी गोइन किया। अरे आप 250 क्वांटिटी लेते हैं, 250 इंटू 6 कितने हो गए, 25 छक्के 150 है, 1500 रुपए, 1500 रुपए आपने जनरेट कर लेते बिना कोई लॉस के। ऑप्शन से अच्छा स्टॉक, जो जो ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं मैंने के लिए, तो आप स्टॉक में काम करो ना, पहले स्टॉक में पैसे करवाओ, एक तरह से सोच विकसित करो कि हाँ हमको ऐसे ट्रेडिंग करना है, ऐसे लेवल पर काम करना है, फिर पैसे जनरेट होंगे तो आपको अच्छा लगेगा ट्रेडिंग करना, है ना। जो अपने लेवल जो एक दिन पहले ही दे देते हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं, है ना। आपको लेवल ऐसे ही लगाना होता है चार्ट पर और ट्रेड करना होता है। चलिए अब हम अपना पीएफसी निकाल लेते हैं। पीएफसी उसके लेवल आप चेक लगा देते हैं, फिर आप देखो कल के लेवल, यानी कल के नहीं मंडे के लेवल एडवांस में बता भी देते हैं कैसे करना है। चलिए मार्केट क्लोज हुआ 224 रुपये 65 पैसे, यानी इस जोन में क्लोज हुआ। क्या करना है, मार्केट दशा अगर इससे ऊपर निकलता है, इसी रेंज में नीचे ही आता है तो 224 समथिंग बाई करेंगे, टारगेट 2590 226 और 27 तक की रेंज आपको दिख जाएगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यहाँ तक जाता है तो एक रिटेस्ट होगा, फिर नीचे के लिए लेवल आएंगे, ठीक है ना, एक रिटेस्ट करेगा नीचे के लिए, फिर वहां से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और मान के चलो 224 से नीचे गिरता है, फिर 222 के समथिंग आ जाएगा, 223 तक तो दिखाई देगा ना। एक बार ऊपर ज्यादा मौका है तो लेने के लिए ध्यान रखना इस चीज का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ट्रेड कैसे लेना वो तो आपको पता ही है, हम बता देते हैं। 2 रेड लाइन के ऊपर बाई करना होता है, वैसे बेसिकली जे एंट्री होती है यहाँ पे 3, यहाँ पे एंट्री, यहीं पे पर्पल लाइन के नीचे तो सेल करते हैं, रेड लाइन के ऊपर हो तो बाई करते हैं, सीधा सिंपल है। आप इनको चार्ट पर लगाएं लेवलों को और ट्रेड करें, चार्ट पर लेवल लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। कैसे लगाते हैं वो वीडियो डला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए अब बैंक निफ्टी इंडेक्स जो अपना चार्ट होता है वो हमने लेवल देते हैं, किस तरह वर्क करते हैं वो देखिए। कल का आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा देख लेना, हमने क्लियर कट बताया था कल मार्केट इसी रेंज में ही घूमेगी। कल हमने पहले ही बोल के गए थे मार्केट के बारे में, कि अगर आप यहाँ से उड़ेगी तो यहाँ से जाएगी तो ऊपर जाएगी, ऊपर से आएगी तो यहाँ आएगी, यही बताया था हमने और वही हुआ, है ना।
ऊपर तो गई नहीं मार्केट, तो यहाँ से गई सस्टेन में, फिर नीचे चलिए। हाँ, एक समस्या, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा वेट करो। वेट कैसे करते हैं, देखो, या टूल का मदद के ऊपर, या तो बनने दो आध घंटा 15-20 मिनट, सोच क्लियर कट समझ में आए, या फिर आपको इस टूल की मदद लो कोई, यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। कितनी कैंडल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल ऊपर नहीं निकाल पा रही है, ठीक है ना। फिर आप एक और लो, फिर यहाँ से लगाओ, और यहाँ पर बीच वाले पे करके कर दो। अब आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट इसी लाइन को ब्रेक नहीं कर रही है इतनी देर से, 1 2 3 4 5 6, तो मार्केट का अर्थ सिनेरियो क्या बन रहा था, सेलिंग। और सेलिंग किए, देखो भाई सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग आई आपको अपनी इसी जोन में। देखो यही जोन तक दिन भर कितने बजे से यहाँ से मानी 9:10 बजे से लेके पूरे यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा रहा 2:45 तक, समझ लो। हाँ, 2:50 तक पूरा मार्केट, फिर लास्ट में मूवमेंट है ना। इस जो हमने कल बताया था एग्जिट वहीं पर है ना, जो एक दिन पहले ही बता देते हैं। चलो आज हम आज को ऑप्शन का परफॉर्मेंस भी चेक करा देते हैं, जो हम लेवल देते हैं इसका ध्यान रखना। अच्छे लेवल अपने हमेशा काम करते हैं, है ना। जो उनको जिसको लेवल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, है ना, तो आपको मैसेज जानकारी दे दिया है किस प्रकार ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो इसका बता देते लेवल कैसे। अब मंडे के लिए क्या होगा, मार्केट क्लोज हुई है 890 के समथिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो चार्ज है जो अपना ड्रॉ कर देते हैं अपन, कुछ नहीं करना है। यहाँ ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, देखना 45,000 टेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। 45,050 का लेवल तक टेस्ट करेगी, जाएगी तो एक सुनहरा बनेगा, फिर गिरेगी मार्केट, ठीक है ना। और यहाँ ब्लू लाइन से देखना, ब्लू लाइन पे सपोर्ट तो नहीं ले रही, अगर सपोर्ट ले रही तो मार्केट ऊपर तक जाएगी, जो 4500 तक की लेवल दिखा सकती है, ठीक है। यहाँ तक गई तो ऊपर तक की लेवल, नहीं तो फिर अगर ये नहीं आएगी तो नीचे 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 आके फिर इसी जोन में, कौन से जोन में, 44,700 तक के लेवल पर दिखा देगी, ठीक है ना। मार्केट अभी इसी जोन में फंसी है, कहीं नहीं जा रही है, कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से कहाँ, एक मार्केट जाएगी यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से टकराएगी। तो चेक करना कि इस ब्लू लाइन के ऊपर है तो एक मूव ऊपर फिर आएगी, ठीक है ना। हो सकता है इसको टेस्ट करे, फिर वो आएगी ऐसे, ठीक है, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही एक सिनेरियो जी बन गया। दूसरा सिनेरियो बता देते हैं हम। दूसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट जाएगी और यहाँ तक चल चली वो सीधे मार्केट धीमे 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 करके यूं आएगी इसी रेंज में, ठीक है। दो सिनेरियो बन गए। तीसरी सिनेरियो क्या होगा, मार्केट गैप डाउन खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले तो रुकेगी 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 रुकेगी, यहाँ ऊपर उठने की प्रयास करेगी, फिर यहाँ टेस्ट करेगी, ठीक है ना, फिर आएगी आ जाए यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये होगी तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन, मार्केट यहीं खुली तो पहले वो ऊपर जाएगी, फिर ऐसे वैसे नीचे तक अपनी लाइन करेगी, ठीक है ना। जो हमने सभी कंडीशन बता दी है। और हाँ, और एक कंडीशन और बता दे रहे, क्या है, मान चलो इधर से निकली गिरी 44,700 ब्रेक हुई, तो फिर मार्केट इसी जोन में आ जाएगी, फिर दिखाएगी कंसोलिडेट, फिर यहीं घूमेगी मार्केट, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना, नहीं तो इस जोन में घूमेगी 45,000 के और 44,750 के बीच में घूमेगी, या ब्रेक करेगी तो 45,150 और 45,200 तक के लेवल दिखा सकते हैं मंडे को। तो वो मंडे के हमने आपको लेवल दे दिए। चलो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, लगाएं आराम से और ट्रेड करें, है ना। चलिए अब बता देते हैं निफ्टी इंडेक्स का दिया था हमने, है ना, उसका देखो क्या भाव। चलो निफ्टी इंडेक्स क्या सिनेरियो रहा इसका, 5 मिनट टाइम फ्रेम। चलिए पहली सिनेरियो, मार्केट यहाँ से गिरी पर्पल यहाँ तक आई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। अब आप कैसे समझोगे, हम बताते हैं ना कैसे समझोगे मार्केट फिर ऊपर। देखो इस जी अपन बना देते हैं प्राइस एंड टूल से या डे ट्रेडिंग टूल से बनाया मार्केट, तो कैसे बनाया जो भी हम बता दे रहे हैं, उसको अलग कर दें, बता देते हैं। हर बार बताते हैं, इस बार भी, क्योंकि आपको भी ट्रेड लेना सीखना होगा। यहाँ पे लगाई, इस वाले पर्पल पे लगा दी हमने, फिर एक बार ली, फिर इस पे लगाई, फिर इस पे लगा दी। अब मार्केट देखो
यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे टच, ग्रीन कैंडल बना दी। इसका अर्थ एक बार रिटेस्ट करेगा, और जो रिटेस्ट करे, समझ रहे ना, देखो हम बता दूं, ये वाली रिटेस्ट करेगी नीचे तक, यहाँ पहुंच गई मार्केट, तो यहाँ बाय नहीं करो, पहले रिटेस्ट करने दो, रिटेस्ट करने दो, और इधर तक आके फिर ऊपर जाए इस लाइन पे, तो बाय कर लो। इस लाइन को, जी वाली लाइन टच ना हो, नीचे वाली लाइन टच ना हो अपनी, जी वाली लाइन यहाँ टच नहीं करे, और आप बाई कर सकते हो, तरीका जैसे, ठीक है ना। पहले आई, पता पड़ गया चलो नीचे से यहाँ से उठ गई, तो यहाँ बाई नहीं करो, पहले नीचे आने दो, और इस लाइन को टच नहीं होने दो, और फिर यहीं से लौट गई, तो आप देखा यहाँ बाई करो, यहाँ का ऐसे लगाओ, इतना काम करना होता है बस। जी हो गया, बस सिनेरियो बन गया यहाँ बाई। फिर देखो पूरे माह में आप देख सकते हो कि फिर आप जैसे जी हमने यहाँ पर इतना लंबा कर दिया, ठीक है ना जी, यहाँ पर ठीक है। अब देखो यहीं से लौट रही मार्केट, सपोर्ट कर रहे, और यहाँ से लौट के फिर चली गई मार्केट, देखो आप ऊपर गई, फिर यहाँ तक अपने वो समय जो लास्ट मोमेंट आया वो अच्छे ऊपर तक चला गया सीधा, है ना, भाग गई मार्केट। तो बिल्कुल जो अपने लेवल हैं वो बिल्कुल सटीक बर करते हैं, जो आपको एक दिन पहले ही कंटिन्यू लेवल दे रहे हैं। आप चेक करो, इंडेक्स के लेवल देते हैं ना, उस पर पूरा मार्केट ही टिका रहता है। चलिए अब हम मंडे के लेवल देते हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स, सॉरी निफ्टी निफ्टी तो दे दिए, है ना। मार्केट कहाँ है अभी, मार्केट अभी है 19,560 के समथिंग बंद है मार्केट। 10 मिनट के चार्ट पे कहाँ से देखो, मार्केट 650 तक जा सकती है, अगर यहाँ से निकलती है 650 यहाँ दिखाएगी, और फिर लौट आएगी, वही कंडीशन सेम। यहाँ अगर हुई या गैप अप हुई तो यहाँ होगी, तो थोड़ा रुकना, यहाँ से यहाँ ढड़केगी, फिर यहाँ पर अगर ब्लू ब्रेक नहीं कर रही हो, यहाँ कंसोल फिर ऊपर जाएगी तो 700 तक जाएगी, ठीक है ना। कहाँ जाएगी मार्केट, 700 तक, ठीक है। मार्केट जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ से, यहाँ से पहले यहाँ आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन से फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाएगी, तो यहाँ टकराएगी और यहाँ तक के मूव दिखाएगी मंडे तक, ठीक है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी से निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है ना, आपने चेक कर ही रहे हो, इतना ट्रेड कर रहे हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ ब्रेक करेगी तो यहाँ तक का रेंज 19,500 ब्रेक करती है, तो 19,460 यानी 470 और 19,430 के लेवल जो दिखा सकती है। फिर यहाँ से फिर वापस जाएगी, कहाँ जाएगी, मान लो यहाँ आ गई, यहाँ इस इतना खुला, तो रुकेगी, फिर यहाँ से बढ़ेगी मार्केट, यहाँ तक जाएगी, ठीक है। ऐसा ऐसा मूव ऐसा होता रहा, ठीक है। तो भी आप बाई और सेल दोनों मिल जाएंगे आपको वहां पर। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लो आप, लेवल पे ट्रेड करो, बहुत ही आसान होता है लेवल पे ट्रेड करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेके, चलो फुल हो गया। फिर निफ्टी इंडेक्स, जो फिर निफ्टी में काम करते हो उनके लिए फिर निफ्टी इंडेक्स, जैसा हमने बताया था वैसा ही मार्केट रहा, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी का दोनों सेम सिनेरियो वैसे ही रहा। कल हमने क्लियर कट बताया कि मार्केट इसी रेंज में फंस जाएगा और यूं चलता रहेगा, वही हुआ दोनों में, है ना। अब देखो मार्केट कहाँ गैप हुई तो कहाँ हुई, नीचे खिसकेगी ना, जाने ही नहीं था ऊपर, रेड कैंडल दिख रही 10 मिनट की। और फिर आपको पता भी है, प्राइस रेंज टूल लगाओ या इस डे ट्रेंड टूल, उसकी मदद से आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। हम देखो जी लगा दी, अब क्या दिख रहा है, मार्केट जा ही नहीं रही, 5 मिनट में दिखा देते हैं, समझ में आपको क्लियर कट आ जाएगा। देखो ऊपर ही नहीं जा रही, नहीं गई ना, तो क्या करना है, सेलिंग सेलिंग सेल 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 सेल, और यहाँ पर पुट लेते हैं आप, पुट बाई करते हो और अच्छी खासी प्रॉफिट बुक करते हैं, है ना। अब देखो यहीं बनी रही पूरी, फिर यहाँ सी राउंड में जो है नीचे आने प्रयास के लिए गई नहीं, फिर वो वहाँ पर सीधे यहाँ तक आन के रह गई, मतलब पूरा 20,000 100 के और 19,050 के बीच में मार्केट झूलती रही आपकी, है ना। जैसा हमने बताया था वैसे ही मार्केट ने काम किया। चलो अब मंडे के लेवल देखो, मार्केट गैप मतलब क्लोज हुआ 20,024 पे, 84-90 के समथिंग। क्या होगी मार्केट, वही सिनेरियो, ऊपर तक जाएगी, गैप अप खुली तो यहाँ तक जाएगी 208 तक, फिर नीचे का मूव दिखाएगी, ठीक है ना। नीचे का मूव दिखाएगी तो यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना, यहाँ तक, और फिर नीचे आ जाएगी, याद रखना इस चीज को,
सीधा सिंपल यहाँ तक जाएगी, 208 टेस्ट करेगी, फिर धीमे 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 यहीं पे झूलती रहेगी। किस जोन में? इस जोन में, इसी जोन में ऐसे 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 ब्रेक करेगी तो फिर नीचे आ जाएगी, इस जोन तक आएगी। बस इतना ही रहेगा स्नेरो, ठीक है ना, इतना ही स्नेरो रहेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। टारगेट अगर आप 20,000 ब्रेक करती है तो 19,980, 19,335, और यहाँ पर ऊपर जाती है 20,208 से अगर नीचे आए तो आप पुट बाई कर सकते हैं। 20,200 का पुट ले लेना तो आप अच्छे से खासी एंट्री कर सकते हैं 20,200 का पुट। और यहाँ से अगर जा रही है तो 19,950 का कॉल लेके आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इन द मनी में कॉल में काम करें तो ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, हमने निफ्टी और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं बताया ना, चलो वो भी बता देते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस, हाँ चलो, अगर मार्केट यहाँ मिलती है 417 की समथिंग, अगर मान लो कि अप डाउन हुई तो 417 मिलती है तो आप 44,600 का कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर 44,700 की समथिंग रहती है तो 44,600 का कॉल बाई कर सकते हैं। अच्छी खासी मूवमेंट आएगा और आप जैसे जी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, ठीक है ना। और मार्केट अगर 45 तक रहती है, ऊपर नहीं जा रही है, तो 4500 या 45 की पुट ले सकते हो, और जब पुट नीचे आएगी तो अच्छी खासी आप उसमें भी पैसे बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका बता दिया, निफ्टी का भी बता देते हैं। आप लोग मेन चीज आपको क्या है, इन द मनी में काम करो, कभी लॉस नहीं होगा, तेजी से मूव आएगा, पैसे बनेंगे। और आउट द मनी में बहुत दिक्कत होती है, लॉस भी हो जाता है, क्योंकि अपनी लालच है ना, जो लालच, एक बार लालच का वीडियो बनाएंगे ग्रीडीनेस का, जो वीडियो बनाएंगे ना तो समझना उस चीज को क्या होता है, साइकोलॉजी खोपड़िया की, है ना। तो मार्केट यहाँ मिलती है 19,500 पे, तो 19,400 का कॉल, 450 का कॉल ले लेना तो अच्छी बनेगी। 19,500 का कॉल ले सकते हो तो बन जाएगी, ठीक है। इन द मनी, एट द मनी, तो कॉल लेना, आउट द मनी कॉल नहीं लेना, याद रखना। यहाँ पर पहुंचेगी तो भी आप पुट ले लेना, 19,700 का पुट ले लेना, अच्छी खासी बन जाएगी, ठीक है ना। देख के करना, मान के चलो यहीं से मान के ऊपर जा रही है तो पुट नहीं लेना, फिर आप कॉल ही ले लेना, 19,550 का कॉल ले लेना, अच्छी खासी बनेगी, ठीक है ना। या 19,600 अगर ऊपर जाती है तो 19,600 का भी कॉल ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हमने आपको पूरा बता दिया, चलो हम थोड़ा इसका परफॉर्मेंस बता देते हैं। 44,900 की पुट जो आज दी थी, है ना, देखो किस तरह अपने लेवल जो अपन हम देते हैं उसका वर्क कैसे करता है, देखो क्या प्रॉफिट कमाया जाता है। जी हम एक दिन पहले ही लेवल दे देते हैं, जिस तरह हम स्टॉक उसके देते हैं उसके एक दिन पहले ही लेवल दे देते हैं, ठीक है। कितना सटीक, अब आप देखो कहाँ बाई करनी होती है, देखो यहाँ एंट्री हुई आराम से इस लेवल पे, उन 260 की समथिंग एंट्री, बाई किया, टारगेट बुक किया जी यहाँ पर 310 पर, 300 कहाँ गई मार्केट, 316 तक गई, 310 तक अपने बुक किया, निकल गए। फिर कंसोलिडेटर मार्केट, हाँ निकलना होता है, निकलो, फिर प्रॉफिट बनता रहेगा, छोटी छोटे स्किल्पिंग करके प्रॉफिट कर लेकर। फिर यहाँ पर बाई किया हमने 310 पर, 310 पर बाई किया, टारगेट की लाइन कहाँ थी अपनी 372, अपने 370 बुक किया, निकल गए। फिर नीचे आया धीमे धीमे, फिर इसी जोन में मिला, फिर हमने बाई की, क्योंकि ऊपर बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर हो रहा था, ऊपर नीचे एक ही रंग फंसे, तो अपन ने फिर यहीं पे 310 पे बाई की, फिर यहाँ पर 370 टारगेट बुक किया, यहाँ 60 पॉइंट के लिए, फिर आया नीचे से, फिर हमने बाई की 310 पर, फिर देखो फिर सीधे यहाँ भी आई, लेकिन अब ऐसा पता था इतना ही लेना है अपन को, तो यहाँ से गई मार्केट और कहाँ अपने 396, तो अपना 400 तक का फुल टारगेट बुक किया अपन ने। मार्केट तो 419 रुपए गई, लेकिन अपन ने टारगेट की लाइन पता थी यहाँ तक गए, है ना। तो अपन ने आज 1 2 3 4 ट्रेड मिले इसको, 44,900 की पुट में 4 ट्रेड, पहला 50, फिर 60, फिर 60, फिर 90, कुल टोटल पॉइंट कितने हुए 260, है ना। 260 इंटू 25 यानी 6500 का प्रॉफिट 44,900 की पुट में होगा। इसी प्रकार अपन को उसमें हुआ, किसमें बता दें, 44,800 की पुट ली थी, 44,700 की पुट ली थी, उसमें भी हम बता देते हैं आपको, है ना। आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कट कैसे वर्क करते हैं अपने लेवल। देखिए अब आप देखो 44,900 800 की जो कॉल दी थी उसका परफॉर्मेंस देखो, सेम सिनेरियो रहा सबका, सबका सेंसर
यहाँ बाई किया किस रेंज पे 215 के समथिंग यहाँ बाई किया, यहाँ से इस वाली कैंडल के जैसी जे उठी यहाँ बाई किया 215 का टारगेट यहाँ बुक किया अपन ने, सब कुछ मेंशन हमने कर दी देते हैं। देखो यहाँ बुक किया 260 पे समथिंग 63 पहुंची, यहाँ पर अपने बुक किया, फिर वेट करा, फिर यहाँ पर मिली 260 पे, फिर बाई किया अपने बुक किया 320 रुपए का है, 325 की आई थी मार्केट 320 पे, पता है ये है 319-20 की लाइन पहले ही पता है, डाल के रखो ना, हार गया लाइन बुक करो। यहाँ पर देखो यहाँ पर है फिर 260 उसी रेंज मिला, सेम सिनेरियो यहाँ भाई 320 पे फिर बाई की एग्जिट किया, फिर हमने लिया 260 पे, फिर देखो अपनी एंट्री कहाँ तक, लेवल अपने लगे होते हैं 340, देखो 340 80 पॉइंट मिल गया, यानी 45 60 60 80 कुल मिला कितने पॉइंट 240 पे इंटू 25 6,000 रुपए इसमें भी जीत जनरेट की है ना। अब 44,700 देखो अब उसमें आपको क्लियर कट बताते हैं, कोई धोखा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको जो लेवल देते हैं व्हाट्सएप पर वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने बाई किया है ना, बाई किया टारगेट यहाँ पर बुक किया 210 रुपए, 214 था 210 पे बुक किया, ठीक है। मार्केट 219 भी गई अपन ने बुक कर लिया यहीं पर, ठीक है, जाने जैसी गई अपन ने यहाँ पर बुक किया, फिर यहाँ कंस्टिट्यूट रहा, फिर यहाँ पर हमने 220 के समथिंग बाई किया, फिर टारगेट यहाँ पर 260 बुक किया है ना। मार्केट गई भी टच करके ऊपर 69 रुपये टच के नीचे आई, हमने यहीं एग्जिट कर दी क्योंकि जाती तो बड़ी फर्क है। तो जैसे जैसे अपन पुट है ना नीचे किया दें आउट द मनी आती आती है तो प्रीमियम थोड़ी कम होती है, याद रखना टारगेट पर पहुंच नहीं पाती उससे पहले ही अपन को बुक करना होता है, याद रखना इस चीज को है ना। और जो इन द मनी को लिए एट द मनी को वो तेजी में बढ़ करती है और अच्छे लेवल पर सपोर्ट पे काम करती है ना। फिर अपने यहाँ पर 220 पे बाई किया, फिर 200 टारगेट पे यहाँ 260 पे टारगेट बुक किया, फिर यहाँ पर 220 पे बाई किया, फिर अपने यहाँ पर 280 पे टारगेट जो 88 लेन है तो यहाँ पर अपने टारगेट बुक किया और निकल आए। यहाँ भी अपन ने 4 रेटिंग दी 30.40 कुल 170 पॉइंट, यानी 25 इंटू 4,250 रुपए इसमें भी अच्छी खासी अपन ने जनरेट किए है ना। इसी प्रकार अपन ने 600 की जो उसमें बता दे रहे हैं हम आपको है ना, इसमें भी अपन ने कॉल में पैसे पुट में पैसे मंगाए, यहाँ पर किया भाई 200 जी क्या अपन देते हैं हर लेवल को, जैसे जैसे आपको पोर्ट बताते हैं कि भाई हमें इतने रेंज की चाहिए तो वो रेंज की देते हैं। यहाँ पर बाई किया, यहाँ एग्जिट, फिर यहाँ पर करवाया, फिर यहाँ एग्जिट क्योंकि यहाँ टच हुई यहाँ पर निकाल गए, फिर बाई किया एग्जिट क्योंकि इसमें सेम सिंड्रोम था है ना। यहाँ पर पूरा सेम 30 40 40 55, अब आप देखो ना जैसे जैसे इन द मनी कॉल हुई है ना, और फिर एट द मनी फिर आउट द मनी, इनमें थोड़ा अंतर देखो आपने 44,900 में कहा तो उसमें कितना प्रॉफिट था, फिर उसके 44,000 में उसमें कम हुआ, फिर 44,700 उसमें कम हुआ, फिर इसमें भी 44,600 में कम हुआ, मतलब इसी में अंतर इतना ही रहता है। ओटीएम एटीएम और इन मनी कॉल में पैसे जल्दी बनते हैं, ज्यादा बनते हैं और फास्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, और पैसे ज्यादा बनाते हैं, और आउट द मनी में कम बनते हैं, समय उतना ही लगता है दोनों में, समझ रहे हो ना, दोनों में समय उतना लगता है, दोनों में बस पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इन द मनी बेस्ट होता है, इन द मनी या एट द मनी आप काम करो। तो इस तरह से आपको लेवल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क करें है ना, नंबर आपको पता ही है 62 665 20 747 या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है नंबर, आप व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज कर सकते हैं है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको एक ऐसा स्टॉक देते हैं छोटा सा 200 रुपए वाला कि आप डेली उसमें ट्रेड करो, जो बिगनर है उसको कुछ आता नहीं उस लेवल को लगाओ ट्रेड करो, आप ट्रेड करो, माइंड को फ्री करो, अच्छे से ट्रेड करो, पैसे जनरेट होंगे आपके है ना। 250 क्वांटिटी डेली लेनी होती है, पीएफसी एक स्टॉक है वो देते हैं, लेकिन ना जो नए लोग हों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, धन्यवाद, राधे राधे।